बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा, विपक्ष ने किया हाथापाई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और ओवैसी ने जमकर किया विवाद। मुंबई एयरपोर्ट पुलिस ने शहबाज शाहिद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गुलशन फाउंडेशन के इरफान अली ने वक्फ पर किया सरकार का समर्थन। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। वक्फ बोर्ड की जेपीसी बैठक में जमकर विवाद हुआ है। इस विवाद को बढ़ाने वाले कोई और नहीं, टीएमसी के सबसे विवादित नेता कल्याण बनर्जी, जो ओपी धनखड़ का मजाक बनाते हुए पकड़े गए थे, एक वो शामिल है और एक शामिल है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब। इन दोनों ने मिलकर इतना ज्यादा विवाद खड़ा किया है कि बता दें आपको, यहाँ पर कहा जा रहा है गुलशन फाउंडेशन के इरफान अली ने सरकार का समर्थन किया, तो इनके एक नेता जिसका नाम है शहबाज शाहिद, उसने गुलशन फाउंडेशन के इरफान अली को कहा कि आप काफिरों की मदद करते हैं। उसके बाद हाथापाई तक बात सामने आ गई। जगदम्बिका पाल ने इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बता दें आपको, जगदम्बिका पाल ने कहा, हमने शांति से वक्फ पर विचार प्रकट करने का सभी को समान रूप से अधिकार दिया है, लेकिन बारंबार विपक्ष के नेताओं के द्वारा इसमें जानबूझकर हंगामा खड़ा किया जा रहा है। दर्शकों बता रहे, गुलशन फाउंडेशन के इरफान अली ने कहा कि मैं सरकार के साथ हूं, वक्फ कोई गलत बिल नहीं है। सरकार ने मुसलमानों को समान अधिकार देने के लिए, जो मुसलमान वंचित हैं इस बिल से, उनको समान अधिकार देने के लिए इस बिल में संशोधन किया है। मैं सरकार के साथ स्टैंड करता हूं। फिर क्या था, बिगड़ गए शहबाज शाहिद। खैर, मुंबई एयरपोर्ट पुलिस ने उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। बता दें आपको, मुंबई पुलिस ने, एयरपोर्ट पुलिस ने बीएनएस की धारा 196, 115(2), 391(2) के तहत, 302 के तहत शहबाज शाहिद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब चलिए जानते हैं ये पूरा हंगामा क्या है। दर्शकों, आपको पता होगा कि क्यूआर कोड जारी किया गया है, तमाम लोगों से वक्फ पर राय ली जा रही है। जगदम्बिका पाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, ओवैसी सबसे ज्यादा विघ्न डाल रहे हैं, सबसे ज्यादा संजय सिंह विघ्न डाल रहे हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी मामले में आड़े हाथों आ रहे हैं। और बता दें आपको, इन तमाम कोशिश के बाद लगातार सरकार को वक्फ के नाम पर समर्थन मिल रहा है। अपने सहयोगियों से भी मिल रहा है, तमाम देश की जनता से भी मिल रहा है। साफ तौर पर यहाँ पर कहा जा रहा है, गुजरात सरकार के द्वारा भी कहा जा रहा है कि वक्फ पर हम सरकार के साथ हैं। कोई गलत इसमें बात है ही नहीं। ये समान नागरिक अधिकार के तहत भी आप इसको देख, जब कुछ आपको बता दें, बलशाली मुसलमानों ने, जो यहाँ पर शक्तिशाली है, उन्होंने वक्फ पर संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, तो इसमें संशोधन बिल आ रहा है। ये नहीं कि हम वक्फ बोर्ड को खत्म कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां योगी सरकार लगातार वक्फ की संपत्ति का जायजा लेते हुए वक्फ के जो गलत कब्जे हैं उसको छुड़ा रही है, उसको सरकारी खाते में जोड़ रही है। आपको बता दें, पूरा मामला तब गरमाया जब ताज में यहाँ पर यह बैठक चल रही थी। असदुद्दीन ओवैसी शामिल थे, कल्याण बनर्जी जैसे नेता थे, उन्होंने साफ तौर पर भड़काने की कोशिश की है। जब गुलशन फाउंडेशन के इरफान अली ने कहा कि मैं वक्फ के बिल पर समर्थन करता हूं, तब उन्हें शहबाज शाहिद ने धक्का मुक्की किया, हाथापाई की और व्यवस्था ऐसी गड़बड़ाई कि लगा कि कुछ बड़ा विवाद सामने खड़ा कर सकते हैं। बता दें आपको, ये जो शहबाज है, ये हज कमेटी का सदस्य है। इसने ही बखेड़ा खड़ा किया, इसने काफिर शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि विवादित शब्द है। और बता दें आपको, ये पूरा मामला ताज होटल सांता क्रूज में हुआ था, जब देर रात बीते दिन कल 27 सितंबर को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका था। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसके साथ हाथापाई के बाद जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने पूरी बात करने को कहा। शिकायतकर्ता ने अपनी पूरी बात की, फिर वहां से निकल गए। आइए सुनाते हैं वक्फ पर जगदम्बिका पाल की क्या है राय। के साथ इसके उनके व्यूज सुने। हमने छत्तीसगढ़ के जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और उनके ऑफिशियल थे, उनकी बातों को सुना। आंध्र प्रदेश के भी वक्फ बोर्ड और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, उनको भी हमने सुना। और लगभग 42 ऑर्गेनाइजेशंस आए थे। उन 42 ऑर्गेनाइजेशंस को, जो इस अमेंडमेंट बिल को, जिसको सरकार ने रेफर किया और पार्लियामेंट के स्पीकर ने इसको कंस्टिट्यूट किया है, इसमें हम लगातार हिंदुस्तान के तमाम शहरों में जा रहे हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, सबके साथ बहुत डिटेल डिस्कशंस कर रहे हैं। आज हैदराबाद में सुबह 10 बजे से 5 बजे शाम तक हमने करीब
42 ऑर्गेनाइजेशंस को सुना है, हमारे सारे मेंबर्स को। अब हम चेन्नई जाएंगे, फिर हम वहाँ से बेंगलुरु जाएंगे। इसके पहले हम अहमदाबाद में हमने सुना, इसी तरह से मुंबई में सुना है और दिल्ली में भी सुन रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रिपोर्ट को देने के पहले जो हमें नेक्स्ट पार्लियामेंट के सेशन के फर्स्ट वीक के लास्ट में देना है, इसके पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट अपने मेंबर्स के सहमति से देंगे। शिवसेना सांसद नरेश महस्के और कल्याण बनर्जी के बीच तीखी बहस हुई है, नोकझोंकी कह लीजिए। जब माहौल गरमाया, ओवैसी पीछे नहीं हटे, कूद पड़े। और जब शिवसेना सांसद नरेश महस्के बैठक में मिशन फाउंडेशन की ओर समिति के समक्ष अपना वक्तव्य रख रहे थे, तभी कल्याण बनर्जी ने उन्हें हाथ से रुकने की सलाह दी। उसके बाद ये पूरा विवाद गरमाया। मुंबई पुलिस ने जब देखा कि मामले ने तूल पकड़ लिया है, तब मुंबई पुलिस ने फौरन FIR दर्ज कर ली है। दर्शकों, एक बात आपको याद दिला दूं, वक्फ का इतना ज्यादा कब्जा देश में है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब वक्फ का कब्जा बता दें आपको, तीसरे नंबर पर देश में आता है। और यही वजह है कि वक्फ की संपत्तियों का पूरा जायजा केंद्र सरकार लेने पर अड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने कह दिया है कि जहां भी देखो वहां वक्फ बोर्ड अपना कब्जा बताता है, लेकिन हमें पूरी जांच करनी होगी। इसका प्रेजेंटेशन सरकार के तमाम मंत्रियों ने दिया और लगातार आप देखिए कि वक्फ के नाम पर यह विवाद गरमाता जा रहा। लेकिन सरकार ने इशारा दे दिया है, हम वक्फ बिल को वापस नहीं लेंगे। और लगातार सरकार को यह सहायता दी जा रही है कि जनता ने एक बड़ी सहायता ये की है कि जनता ने वक्फ पर लगातार अपने नाम के पत्रों के साथ इसका आंसर दिया है कि देश में वक्फ संशोधन बिल आना चाहिए वर्सेस नहीं आना चाहिए। और यही बात विपक्षी पार्टियों को, असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आ रही है। और वक्फ के बोर्ड के लगातार सम्मेलन पर, बैठक पर जमकर विवाद सबसे पहले ओवैसी खड़े कर रहे हैं। आज भी हैदराबाद में मौजूद थे। हैदराबाद में के नाम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, मुसलमानों के अधिकारों को वंचित करना चाहती है केंद्र सरकार। मुसलमानों को जबरदस्त तरीके से भड़काने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपको बता दें, बीजेपी नेताओं का कहना है कि भारत का मुसलमान सच्चा है और भारत का मुसलमान जानता है कि वक्फ ने कभी मुसलमानों की असली मदद नहीं की, लेकिन भाजपा सरकार जरूर मदद कर रही है। आप भी क्या वक्फ के समर्थन में हैं या फिर इसके विरोध में? जो भी आपकी राय हो कमेंट के जरिए हमें बताइएगा जरूर। शुक्रिया आपका। देखिए, मुसलमान डरा रहे, परेशान रहे, बदहाल रहे, तभी तो ओवैसी साहब की राजनीति टिकी है, इनका वोट बैंक बना रहे। और मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि वो खुद जेपीसी में इस कमेटी के मेंबर हैं और ऐसी टिप्पणियां करते शोभा नहीं देता उनको संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? मैं फिर दोहरा रही हूँ, पहले भी कह चुकी हूँ, फिर दोहरा रही हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है आम मुसलमान के हित में है। ये पारदर्शिता के लिए है और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए है। महिलाएं सहित सबकी भागीदारी की बात की गई है इसमें।